सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल, 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, 2 पीपल्स पार्टी, 1 नशिस्त JUI को मिल गई। कौमी असेंबली की अक़लियतों की 3 नशिस्तें बहाल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 अक़लियती नशिस्त मिल गई। पंजाब से कौमी असेंबली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तों में से 10 मुस्लिम लीग नून जबकि 1 मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी को मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में JUI को 8, नून लीग को 6, पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिल गईं। तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन और ANP को भी 1-1 मखसूस नशिस्त दी गई। जेल में कैद 5 PTI रहनुमाओं ने पार्टी को दरपेश बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात को करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने अपने खत में कहा है कि मुज़ाकरात में बानी समेत तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को शामिल किया जाए। मुज़ाकरात के आगाज की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। ज़राए के मुताबिक जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की बात बानी PTI की मुशावरत के बगैर कही है। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई है कि उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। PTI की मरकजी क़यादत का अहम इजलास इस्लामाबाद में शुरू, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ फैसले पर मशावरत जारी, कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान की इजलास में शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने 1,30,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। नए माली साल के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान जारी। PSX 100 इंडेक्स 2,144 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,30,344 की सतह पर बंद। नए माली साल में महसूलात की वसूली और मुआशी अहदाफ के हुसूल में मुस्तैदी जारी रखें। किसी किस्म की दाराजाती सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में इस्लाहात से मुताल्लिक़ जायजा इजलास से खिताब, कहा मुआशी अहदाफ के हुसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात वसूली और फ़राइज़ की अदाई में FBR एहलकार अवाम से इज्जत और तकरीम से पेश आएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। इजलास में वज़ीर आज़म ने टैक्स ना दहिंदा और सनअतों की का पैदावारी अमल डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाने और रिटेल सेक्टर में पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मजीद वसी करने की हिदायत भी दी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियां खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगान अबूरी हुकूमत से दोहा मुआहिदे में किए गए वादों की पासदारी का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भारत को शरपसंदों की मदद छोड़कर दहशतगर्दों की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की दावत। पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के तदारुक के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार है। भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे बात करे और मसला कश्मीर हल करे, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान की 65% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। नौजवानों को फायरवॉल की बजाय तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजों की सीनियरिटी मुशावरत के बगैर तय करने पर इतराज कर दिया। ज़राए के मुताबिक 30 जून को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भेजे गए खत में कहा कि सदर ममलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर ममलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय की। खत के मतन के मुताबिक मामला इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेरे इल्तिवा भी है। 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.15 कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाइफ लाइन सारिफीन के सिवा मुल्क भर में इतलाक होगा। नेपरा के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन की तमाम कैटेगरीज के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.15 सस्ती कर दी गई। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन का नया टैरिफ कमी के बाद ₹10.54, जबकि माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने पर प्रोटेक्टेड सारिफ का टैरिफ
13 रुपए 1 पैसे कर दिया गया। कमर्शियल, सनतों और ज़राई शोबों के लिए बुनियादी निर्ख में कमी की गई है। स्वात में एक रोज के वक्फे के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन फिर शुरू। जिले इंतजामिया के मुताबिक अब तक 65 गैर कानूनी तामीरात गिराई गई। कमिश्नर मलाकंड आबिद वजीर के मुताबिक दरियाए स्वात की हदूद में तामीरात को गिराया जा रहा है। जिस होटल के करीब वाक़या पेश आया उसकी तजावुजात को भी गिरा दिया गया। 4 सद्दा में भी जिले इंतजामिया का दरियाओं नदी नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों दुकानें, होटल्स मिसमार। दरियाए स्वात में डूबने वाले एक बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 6ठे रोज भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी से वापसी पर इलाके के फील्ड अस्पताल का दौरा, दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया, मरीजों और अहल खाना से सहूलियात से मुतालिक बात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए फील्ड अस्पताल उनकी दहलीज तक पहुंच चुका है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा मजीद बढ़ाएंगे। सेहत की सहूलतें आवाम का बुनियादी हक है। इस वाक़े में जो है वो टाइम लैप्स जो था वो बहुत ज्यादा था। दूसरा कम्युनिकेशन एरर जो था वो भी बीच में था। सैलाबी रेले में हमारे पास जो बोट्स हैं वो 2 किस्म की हैं, रबड़ बोट्स है और फाइबर बोट है, जो कि इस पानी में काम नहीं करती। स्वात में हालिया सैलाबी रैली के दौरान पेश आने वाले दिलखराश वाक़े ने रेस्क्यू की नामुनासिब सहूलियात को बेनकाब कर दिया। रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बिलाल फैजी का कहना है कि सैलाबी रैली में रेस्क्यू के लिए 2 तरह की कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो इस सूरत हाल में मौसर नहीं थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मकामी तौर पर बनाई गई कश्ती इस्तेमाल की गई। गोताखोरों ने पहली कोशिश में 3 अफराद को रेस्क्यू किया, लेकिन पानी के तेज़ बहाव के बायस दूसरी कोशिश नाकाम हो गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेस्क्यू इदारों को इत्तला दी गई कि कुछ बच्चे होटल में फंसे हैं, जिस पर एम्बुलेंस रवाना की गई। मौका पर पहुंचने पर पता चला कि बच्चे होटल में नहीं, सैलाबी रैले में फंसे हुए थे। दरियाए स्वात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मलाकंड और दीगर मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, गफलत के बायस 17 जाने गई सयाहों को बर वक्त रेस्क्यू क्यों न किया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा, एयर एम्बुलेंस मौजूद थी मगर वक्त कम होने के बायस इस्तेमाल न हो सकी। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी वार्निंग पर मुताल्लिक़ा हुक्काम ने अमल दरामद क्यों न किया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सानिया स्वात में मर्दान के एक ही खानदान के जाम बहक 3 अफराद के घर आमद। कहा, वज़ीर आला KP और सूबाई हुकूमत मुतासिरा खानदान के दुख में बराबर की शरीक है। सानिया स्वात पर पूरी कौम गमज़दा है। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत की जानिब से जल्द लवाहिकीन को मुआवजा फराहम किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने गजा में 60 रोजा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तेफाक किया है। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा न हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा कि उनके नुमाइंदों की इसराइली हुक्काम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोजा के दौरान जंग बंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा कि गजा में अगले हफ्ते तक जंग बंदी तक पहुंच सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के हालिया फ़ज़ाई हमले में ईरान के अहम फर्दो जोहरी मरकज़ को शदीद और संगीन नुकसान पहुंचा है। ईरान की एटमी तंजीम नुकसान का जायज़ा और तखमीना लगा रही है, जिसकी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे से ताबुन मुअत्तल कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आलमी तवानाई जौहरी इदारे के साथ ताबुन मुअत्तल करने का कानून नाफिज कर दिया। ये कानून गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट से मंजूर किया गया था।
इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने गुज़िश्ता माह अपनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए का दावा है कि ईरान ने अपनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की। ईरान ने गुज़िश्ता माह खलीज फारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। ये वाज़ेह नहीं कि ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफ लोड की या नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट और खुफिया ज़राए से मालूमात हासिल की। खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडियों में तेल की कीमतें 10% कम हुई हैं। आपनाए हॉर्मज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुंचाया जाता है। गजा में इजरायली फौज का फलस्तीनियों को खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। कहा भरपूर कुव्वत के साथ कार्रवाई की जाएगी। जिधर से रॉकेट दागा गया वहां हमला किया जाएगा। इजरायली फौज का गजा से 2 रॉकेट दागे जाने का दावा। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज ने 24 घंटों में अस्पताल, स्कूल और खुराक तकसीम करने वाले मरकज पर बमबारी करके 116 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली अखबार का कहना है कि फौज को खुराक के इंतजार में मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने के अहकाम दिए गए। बरतानवी नशरियाती इदारे पर फलस्तीन से तासुब का इल्ज़ाम। BBC के 100 से ज़ायद मुलाजमीन और मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता 300 से ज़ायद शख्सियात ने इदारे की आला क़यादत को ख़त लिख दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ख़त में इसराइल से मुताल्लिक़ रिपोर्टिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ख़त में BBC पर फ़लस्तीन से तासुब, सेंसरशिप और इसराइली हुकूमत और फ़ौज की पब्लिसिटी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ख़ास तौर पर BBC की जानिब से गज़ा मैडिक्स अंडर फायर दस्तावेजी फिल्म नशर न करने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया। इसे सियासी एजेंडे पर मबनी इक़दाम करार दिया गया। खत में कहा गया है कि BBC की रिपोर्टिंग इदारे के अपने इदारती मयार पर भी पूरा नहीं उतरती और नाजरीन ज़मीनी हक़ाइक़ और कवरेज में नुमाया फ़र्क महसूस कर रहे हैं। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में बरतानवी हुकूमत की शमूलियत, हथियारों की फ़रोख्त और कानूनी पहलुओं पर BBC ने कोई संजीदा तज्ज़िया पेश नहीं किया। ख़त पर दस्तखत करने वाले तमाम मुलाज़मीन ने शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जबकि मारूफ अदाकार खालिद अब्दुल्ला और मिरियाम मार्गोलिस भी हिमायत करने वालों में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की और पाकिस्तान और भारत दरमियान जंग बंदी के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली है। पाकिस्तान इस मुद्दत को सऊदी अरब की हिमायत से गुजारना चाहता है। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। आला सतह इजलास में चीनी की कीमतों में किसी सूरत इजाफा न होने देने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती सेक्टर में की जाएगी। महंगी चीनी बेचने और जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि माफिया पहले चीनी बरामद करता है और फिर दरामद करता है। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जागीरदार टैक्स नहीं दे रहा। उन्होंने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन के मुनाफी है। हुकूमत को अब मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। हाफिज नईम ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने की किसी भी कोशिश पर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि लोगों ने झूठे नारे लगाए मगर हमने अवाम के लिए घर बनाए। हुकूमत पंजाब ने अवाम से किया एक और वादा पूरा किया, अवाम को घर देने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का मकसद अवाम के लिए आसानी पैदा करना है। अप्लाई करने वाले हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बाला कर्जे मिल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ और सरदार फ़हीम कत्ल केस समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद पुलिस अफसरानों जवानों की हौसला अफजाई की कारकर्दगी को सराहा। कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से अंधे कत्ल और हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया।
सरदार फहीम कत्ल केस हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल तहसीन है। पुलिस ने कई हाई प्रोफाइल केसेस को इंतहाई कलील मुद्दत में हल किया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अक्टूबर 2022 एहतजाज केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। केस की मजीद समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में वैन में आग लगने से जख्मी एक और तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। जाम भाग अफराद की तादाद 2 हो गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बर्न यूनिट के मुताबिक तालिबा का जिस्म 90% जल गया था। जेरे इलाज 4 तालिबात की हालत खतरे से बाहर है। गुज़श्ता रोज अहमदपुर शर्किया में तलबा की वैन में सिलेंडर से गैस लीकेज के बायस आग लगी थी। 3 निजी कॉलेज के सरबरा समेत इंतजामिया, वैन मालिक और ड्राइवर समेत 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी के दफा भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को री एम्प्लॉयमेंट की सूरत में तनख्वाह के साथ पेंशन वसूल करने की भी इजाजत होगी। इतलाक वफाकी हुकूमत के 36 इदारों पर होगा, जिनमें प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, नेशनल असेंबली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन सिर्फ अपनी मजमूई पेंशन के मसावी तनख्वाह वसूल कर सकेंगे। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया का दावा, पाकिस्तान और भारत का कम से कम 2 बार आमना सामना हो सकता है। पाक भारत सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मेज़बानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। वेन्यू मुत्तहिदा अरब अमारात को रखे जाने का इम्कान। एशिया कप पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE की टीमें खेलेंगी। इस्लामाबाद, मर्दान, स्वाबी, हंगू, शिमाली वजीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। हंगू में बारिश के बाद स्कूल की दीवारें गिर गईं। टेक्सला के इलाके हत्तार रोड पर बारिश का पानी घर में दाखिल। घर की छत पर पनाह लेने वाले 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जेहलम, समाहनी, चकोठी और चक्कार में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद से मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं, सिंध का बजट अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक विज़न है। तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ का तसलसल है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, सखर, लाड़काना और दीगर शहरों के लिए 7.7 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। सड़कों की बेहतरी, पानी, तालीम, सेहत के मंसूबे मुकम्मल करेंगे। कुरंगी, कॉजवे पुल, शाहराह भुट्टो की तोसी और सेफ सिटी मंसूबा तरजीहात हैं। और PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर की ज़ेरे क़यादत PSL इंतजामिया की स्टेक होल्डर्स से मुलाकात। इजलास में PSL की 10 साला ग्रोथ का डेटा पेश किया गया। PSL 9 और 10 के आदाद शुमार का मवाजना भी किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL ने आलमी मयार की क्रिकेट और नाकाबिले फरामोश लम्हात दिए। लीग को मजीद मजबूत और आलमी सतह पर फ़आल बनाएंगे।